और यही हुआ कल के मैच में भी, जिस तरह परफॉर्मेंस दी शर्जील भैया से ही हम अगर शुरू कर दें, तो शर्जील खान ने मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 3,000 साल हो गए हैं ऐसे बाजू दिखा रहे हैं, मुक्के शुक्के दिखा रहे हैं और मुंह में गालियां दे रहा है इरफान पठान। ओ भाई कौन से मूड में थे यार। ये असल में बात पता है क्या है, ये जब पाकिस्तान ने अभी पिछले लीग में इंडिया को हराया है ना, जिन्होंने बहुत अच्छे जो है मुजाहरा किया है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और बहुत डाउन एंड आउट चल रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और सेमीफाइनल में एकदम क्लिक किए और फिर फाइनल में आकर यस जी हाँ, तो नाजरीन वही हुआ जिसका हम सबको इंतज़ार था। बड़ों ने भी, मैं कहता हूँ, अपनी जो परंपरा है उसको बरकरार रखा। उन्होंने कहा हमारे छोटे अगर इस तरह से जलील होते आ रहे हैं तो हम बड़े क्यों पीछे रहें इस नेक काम के अंदर। और फिर उन्होंने भी वही किया। पहले असल में ये इस तरह से मैच जीतते रहे ताकि, क्योंकि हम जो पूरे पाकिस्तान में बैठे थे और आई एम श्योर हमारे जो इंडियंस हैं, दोस्त भाई हैं, वो भी कोई भी इस टूर्नामेंट को कोई इतना जो है वो देख नहीं रहे थे अच्छे तरीके से, जो वर्ल्ड चैम्पियंस लीग के नाम से कोई टूर्नामेंट हो रहा है। और फिर हमारे बड़ों ने कहा क्यों भाई, हम आपका पहले इंटरेस्ट पैदा करेंगे, आपको दिखाएंगे कि हम जीत सकते हैं और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, वेस्ट इंडीज़ को हराएंगे कि यार फिर आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा, पहले आप हमें देखना शुरू करेंगे, आपकी उम्मीद जगाएंगे हम। और फिर वही हुआ, फाइनल तक हमें इन्होंने पहुंचाया। हम पहले कोई भी इतने अच्छे तरीके से शौक से टूर्नामेंट नहीं देख रहा था, लेकिन जब सेमीफाइनल जीते हैं और फिर इंडिया को पहले जब लीग मैच में हराया है, तो हमारी भी थोड़ी सी, हमने कहा यार ये भी देखें कोई हमारे बड़े बुजुर्ग कर क्या रहे हैं यार, कोई टूर्नामेंट हो रहा है और सुना है कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो फिर हमने भी कहा देखते हैं, सारे फैंस इसकी तरफ देखने लग गए। और फिर वही हुआ, फाइनल में पहुंचा के जो बड़ी, जब सबकी उम्मीदें, पूरा एशिया इनको देखने लग गया कि भाई पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो रहा है, तो हमारे बड़ों ने कहा अब यही वो सही राइट टाइम है जब हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को दोबारा से जलील करेंगे। और वही हुआ, फाइनल में उन्होंने हमें जलील कर दिया जी। और ऐसा जलील किया, ऐसी घटिया तरीन परफॉर्मेंस दी कि हम फिर अपने आप को ही बाद में बंदा गालियां दे रहा होता है कि यार हम इनका मैच देखने ही क्यों आते हैं, क्यों पूरा मैच देखते हैं इनका, कि मतलब समझ नहीं आती। हमारे अंदर भी ऐसा कोई घटिया किस्म का वो कीड़ा है जो मरता ही नहीं है, इनका मैच देखने हम फिर बेचारे उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि क्या करें यार, हमारे पास भी कोई और एंटरटेनमेंट ही नहीं है, इधर बिजली होती नहीं है, हर महकमा तो यहाँ पर हड़ताल पे बैठा हुआ है, समझ आ नहीं रही बंदा करे क्या इस मुल्क के अंदर। तो फिर आ जाके यही एंटरटेनमेंट का ज़रिया मिलता है, तो सोचता है बंदा यार चलो कोई देख लेते हैं यार, शायद यहीं से कोई खुशी मिल जाए। लेकिन इन्होंने भी कसम खाई हुई है कि मजाल है कोई ये लोग भी हमें कोई खुशी दे दें, कोई ट्रॉफ़ी हमें भी देखने का, पाकिस्तानियों को भी मौका मिल जाए। कसम खाई हुई है इन्होंने कि भी हमने भी कोई फाइनल मैच नहीं जीतना, और वो भी अगर इंडिया से हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं जीतना। और यही हुआ कल के मैच में भी, जिस तरह परफॉर्मेंस दी शर्जील भैया से ही हम अगर शुरू कर दें, तो शर्जील खान ने मेरे ख्याल से तकरीबन 3,000 साल हो गए हैं और उन्होंने एक ही शॉट पर वो फ्लिक मारने के लिए ना आउट होने पे कसम खाई हुई है। बेशक वो 50,000 फील्डर भी अंदर खड़े कर लो और एक फील्डर स्क्वायर लेग के ऊपर ये बाहर ले लो, तो इन्होंने वही बंदा ढूंढा होता है कि यार वो जो स्क्वायर लेग के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है ना, मैंने उधर ही फ्लिक मारना है और वहीं पर कैच पकड़ा कर आउट होना है। तो यार समझ नहीं आती है शर्जील कब सीखेगा। अच्छा ही है कि भाई तुम लोग तुम टीम से इसी वजह से बाहर हो, और एक शर्जील और दूसरा वो साइम अयूब जो है, इन्होंने यही दोनों प्लेयर्स ने जगह देखी हुई है, लेग साइड पे स्क्वायर लेग के ऊपर फ्लिक करेंगे, पीछे फील्डर लिया होगा। अब तो मैं समझता हूँ गली नुक्कर के बच्चे को भी पता है कि शर्जील खान और साइम अयूब को अगर आउट करना है तो स्क्वायर लेग का फील्डर बाहर लो, हल्का सा यहाँ पे लेग साइड पे बॉल करो, फ्लिक मारेंगे और कैच आउट हो जाएंगे। यार समझ से बाहर है, क्या करते हैं। खैर बाकी बैटिंग की बात की जाए तो शोएब मलिक, अपने भैया को हम कैसे भूल सकते हैं। ये लेजेंड्स के अंदर हमारा एक जो यंग लड़का बेचारा खेल रहा था, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर कोई टच में था पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जो भी करंट भी सिनेरियो में लीग्स भी खेल रहा है, तो वो शोएब मलिक भाई थे। और 60 मीटर की बाउंड्री भी इनसे क्लियर नहीं हो रही थी कल, मतलब टोटल 60 मीटर की बाउंड्री लगाई भी थी इस पूरे टूर्नामेंट में। और कल जिस तरह ये टुक खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी अगले साल ओडीआई की आनी है 50 ओवर्स की, उसकी प्रैक्टिस हो रही है कि जी 36 बॉलों में कोई लगभग 40-41 रन किए हैं हमारे लेजेंड, क्योंकि
लेजेंड्स की लीग हो रही थी ना, हमारे लेजेंड शोएब मलिक साहब ने, और फिर क्या क्रूशल टाइम पे कैच छोड़ा है माशाल्लाह। भाई आप बेस्ट फील्डर बनते हैं, आपको हम इंटरनेशनल साइड में आप आने के लिए, कमबैक करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको तो मेरे ख्याल से लेजेंड्स की अगली लीग में अगले साल जगह नहीं बनती है आपकी भाई, जो आप इंटरनेशनल साइड में कमबैक की प्लानिंग कर रहे थे। मेरे भाई आपने कल खेला कैसे है? बाबर आजम के बारे में तो आप बहुत कहते हैं स्ट्राइक रेट बेहतर करो, कल आपका क्या स्ट्राइक रेट था? आपके जहन में ज़रूर यकीनन ये चल रहा होगा कि यार 3-4 विकेटें गिर गई हैं, अब हम विराट कोहली की तरह हम एंकर करेंगे, एंड तक लेकर जाएंगे और फिर अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन भाई आपके अंदर वो क्लास नहीं है, आप अपने आपको उन प्लेयर्स के साथ क्यों, पीछे सोहेल तनवीर पड़ा था, आमिर यामीन पड़ा था, वहाब रियाज भी हिटिंग कर लेता है, तो भाई मारो वो 25-30 रन क्विक कर जाओ और आउट हो, और आगे फिर वही हुआ। शोएब मलिक साहब आउट हुए हैं तो सोहेल तनवीर ने अगर कुछ मारा है तो कोई थोड़ी बहुत इज्जत रह गई, जो 160 एक हम रन हमने कर लिए। लेकिन मुझे तो वो बाद में जब शोएब मलिक और वो खेल रहे थे मिसबा, खैर वो बेचारे भी इंजर्ड हो गए यार और बाहर चले गए, मिसबा से भी बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि उनके भी बहुत वो जो तारीख़ के अंदर इंडिया के जो ख़िलाफ़ जिस तरह वो T20 वर्ल्ड कप मेरे ख़्याल से 2007 के वर्ल्ड कप फ़ाइनल में जिस तरह वो स्कूप करते हुए इंडिया के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में आउट हो गए थे और वो नहीं जितवा सके थे, वो सबको एक तारीख़ की याद थी। और आज वो मौका था फ़ाइनल का कि मैं भी सोच रहा था और बाकी आई एम श्योर सारे फैन सोच रहे होंगे कि यार मिसबा आज शायद वो तारीख चेंज कर दे, आज कुछ ऐसा कर दे कि यार हमें फ़ाइनल जितवा दे इंडिया के ख़िलाफ़। लेकिन वो फिर नहीं हो सका, बेचारा इंजर्ड हो गया और फिर वो सहारा लेके, बट रॉबिन उथापा को क्रेडिट जाता है, उन्होंने भाई उसको सहारा दिया और बाकायदा बाहर तक छोड़ के, इंजर्ड हो गए थे भाई। तो ह्यूज शाउट आउट टू रॉबिन उथापा जिन्होंने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो है मुजाहरा किया और एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। ये मैं कहता हूँ इसको रॉबिन उथापा से सीखना चाहिए इरफान पठान को। मतलब पूरे अपने 30 लड़के एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के, और इरफान पठान भैया तो किसी और ही मूड में नज़र आ रहे थे, ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और जब यूसुफ पठान उधर छक्के मार रहा है और ये ऐसे बाजू दिखा रहे हैं, मुक्के शुक्के दिखा रहे हैं और मुंह में गालियां दे रहा है इरफान पठान। ओ भाई कौन से मूड में थे यार? ये असल में बात पता है क्या है, जब पाकिस्तान ने अभी पिछले लीग में इंडिया को हराया है ना, वही बात इसने ना दिल पे ली हुई थी। जो कामरान अकमल ने मेरे ख्याल से कोई 25-30 रन इरफान पठान को मारे हैं, वहीं से उस टाइम से दिल पे लेके बैठा हुआ था इरफान पठान के मुझे मौका मिलने दो, तुम लोगों को मैं बताऊंगा। और अब तुम लोगों ने पाकिस्तानी चैंपियंस, तुम लोगों ने उसको मौका दे दिया इरफान पठान को, और अब वो तुम लोगों को बताएगा अगले 2000 साल तक वो ट्विटर पे तुम लोगों की वो करेगा और स्टार स्पोर्ट्स पे बैठ के वो तुम लोगों की एक करेगा ना कि तुम लोगों की याद आ जाएगी, अब इससे जान छुड़ा लो अगर छुड़ा सकते हो तो। भाई तुमने इसको पंप किया, तुम लोगों ने इसको हाइप किया, जो कामरान अकमल तुमने जो इसको 25-30 रन मारे हैं, और ये तब से ना ऐसे मुंह नीचे करके ना चुप था पूरे टूर्नामेंट में उसके बाद से। और फिर फाइनल में इसको मौका मिला, फाइनल में इसने बॉलिंग भी खैर से अच्छी कर दी और फिर विनिंग शॉट भी हमारे इरफान पठान भैया ने मार दी, जो आखिरी चौका मारा है वो भी इरफान भैया ने मार दिया। तो भाई अब इरफान भैया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और आज का जो संडे है हमारा, ये संडे इरफान भाई पूछेंगे कि भाई संडे कैसा रहा पड़ोसियों। तो अब खैर मैं ये कहता हूँ कि यार ये उसका राइट है, अगर तुम लोगों में इतना दम है भाई तो हाँ, पाकिस्तान की चैंपियंस हमारे खेल के आए हैं लेजेंड्स, अगर दम था तो जीत जाते यार। तो आज हम भी डांस कर रहे होते, हम भी भंगड़े डाल रहे होते, हम भी पूछ रहे होते पड़ोसियों से कि भाई कैसा संडे रहा। तो खैर इरफान पठान को अब हम नहीं कुछ कह सकते, वो चाहे हमारे ऊपर चढ़ के नाचे, जो मर्जी करे, मुक्के दिखाए, जो मर्जी करे, भाई वो जीता है, उसका बनता है भाई। वो यूसुफ पठान अपने भाई को चूमी जा रहा था उस दिन भी, तो उसका बनता है भाई, उसको नाचने दो। खैर ये तो था अपना वर्ल्ड कप फाइनल। यहाँ पर बात करना, मैं अगर जियो सुपर की को खराज तहसीन मैं यहाँ पर ना पेश करूँ तो मैं बिल्कुल गलत करूँगा। यहाँ पर क्या कल फाइनल दिखाया, मतलब एक जियो सुपर ही था जो कल का फाइनल दिखा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हम फाइनल कम और इश्तिहार ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब इधर बॉल होती थी और साथ ही अभी बॉल हुई इश्तिहार हो गया, ओवर के बाद इश्तिहार एड्स लगाना अलग बात है, बॉल के दौरान, हर बॉल के दौरान ऐसा लग रहा था कि जी ऐड दिखा रहे हैं। कुछ शायद
को 200-300 साल बाद अगर इनको किसी लीग के राइट्स मिल ही गए थे दिखाने के लिए, तो इन्होंने भी कहा कि भाई हम तुम लोगों को बताएंगे कि ऐसे हम लोग दिखाते हैं। इतनी गुर्बत का मुजाहरा किया जियो सुपर वालों ने कि मतलब इधर बॉल हुई इधर ऐड, इधर बॉल हुई, अभी कैच जा रहा है हवा में ही है और ये ऐड लगा देते थे। बाद में पता चला कि भाई कैच हुआ भी है कि ड्रॉप हो गया, हो क्या रहा है। तो इतना को थर्ड क्लास इनकी प्रोडक्शन इन्होंने दिखाई है कि ऐड कम, मतलब ऐड ज़्यादा थे और ऐसा लग रहा था मैच कम है। तो खराज तहसीन है भाई जियो सुपर वालों को, और मैं आप लोग से जो भी राइट्स देते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई आज के बाद जियो सुपर वालों को खुदारा राइट्स मत देना। तो ये तो था खैर फाइनल अपना जो कि इंडिया ने जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू इंडियन लेजेंड्स जिन्होंने बहुत अच्छे जो है मुजाहरा किया है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और बहुत डाउन एंड आउट चल रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और सेमीफाइनल में एकदम क्लिक किए और फिर फाइनल में आकर क्या सही मौके पे। मैं समझता हूँ भाई ये दौर ये साल ही इंडियन क्रिकेट का है, हर जगह इंडियन टीम चाहे वो इंडियन के बाबे हों चाहे वो इंडियन के जूनियर्स हों, हर तरफ भाई इंडियन छाए हुए और हर तरफ हम ही जलील हो रहे हैं। पता नहीं आगे इस साल आगे क्या मिलता है। शुक्र है मैं कहता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी भी अगले साल है, शायद उस साल हमारे को दिन अच्छे चल रहे हों और कोई हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि यार इस तरह की और बहुत सी अपडेट्स और वीडियोस आप लोगों के साथ लेकर आ रहे हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जो चैनल का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।